फंसी हुई है ना पिस्तौल अभी। देखो ना अगर तो है तो देखो अगर कमजोर है ना तो फिर बाहर में हवा में कैसे हाँ कैसे पूरा होगा ये। हाँ लंबा एक बना देना तो मैं सेंड कर देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए अहमदपुर ईस्ट। तो वहाँ पर बच्चों की दादो और चाचू वगैरह रहते हैं, तो बहुत अटैच है उनके साथ। तो असद चले गए थे यूएसए, तो हम लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उधर चले गए। थोड़ा सा बच्चों को भी इंजॉयमेंट चाहिए होता है और ख़ुद भी ज़रा थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होना चाहता है कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए हम उधर चले गए। यहाँ पर ये देखें सीट बेल्ट बांध हो रही है और ये भी 10 मिनट के लिए है बस, उसके बाद में कोई अता पता नहीं होना। और ये देखें ये मेरा बैग हमेशा ऐसे ही होता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। मेरी हर चीज़, ये साफ़ी गिलास और ये शुगर फ्री मेरे रस, ये भी मैं अपने साथ लेकर गई थी। भरा पड़ा होता है ऊपर से ऊपर तक, और मेरा ब्रश और हर चीज़ इसमें होती है। और जब मैंने कोई चीज़ ढूंढनी हो मुझे फिर भी नहीं मिल रही होती, तो बस फिर हम लोग, वैसे तो हम लोग उच्च से उतरते हैं, लेकिन हम लोगों ने जाना था केएफसी। हमारा पहले से इरादा था, केएफसी की नई डील्स आई हुई थी बड़ी ज़बरदस्त। हमने बहुत अरसे से सोचा हुआ था कि हम लोग जाएंगे तो केएफसी लाजमी खाएंगे। तो हम लोग बहावलपुर गए और वहाँ से हम लोगों ने केएफसी खाया। उसकी डील बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उस वक्त थी। तो हम लोग भाई बच्चों समेत हम लोग चले गए, बड़ा मज़ा आया हमें। और वैसे भी मुझे केएफसी का जो बर्गर है वो बहुत मेरा फेवरेट है, मुझे सस होता है। तो यहाँ पर प्ले लैंड में बच्चे खेलने लग गए, हम लोग बैठ गए, आंटी भी थी हमारे साथ और बच्चों के चाचू भी थे। तो हम लोगों ने अपने ऑर्डर का इंतज़ार किया। बच्चे उतनी देर इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे प्ले लैंड में, बिल्कुल साथ ही है प्ले लैंड, इतनी दूर नहीं है। बच्चों पे बंदा नज़र भी रख सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया था और बड़ी ज़बरदस्त इनकी डील्स लगी हुई थी, तो हमने बड़ा इंजॉय किया। बहुत मज़े से हम लोगों ने केएफसी खाया। यहाँ पर ये जितने भी बर्गर थे ना, इनमें जितना भी चिकन था वो सारे का सारा बच्चों का मैंने ख़त्म किया था। बस इन्होंने वो बर्गर ब्रेड जो होती है वो खा ली थी और बाकी सारा मुझे खाना पड़ा। तो बस इसी वजह से हम माएँ जो होती है ना, बच्चों का खा खा के ही मोटी हो जाती हैं। तो फिर भी काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने और हमने भी। तो बस फिर हम लोग निकले हैं, शाम हो गई हमें जाते जाते। तो हम लोग अहमदपुर के लिए निकल गए। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, बहावलपुर से अहमदपुर ईस्ट हमें पहुँचते हुए 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और हमें यही खुशी थी कि हमने जाके नेमल को मिलना है, क्योंकि नेमल भी बहुत खुश होती है बच्चों को देख के, और हमें भी छोटा बच्चा होता है ना, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है उसे देख के, क्योंकि बचपन भी ज़्यादा उसका इधर ही गुजरा, वो पैदा भी इधर ही हुई थी जंग में हमारे घर में, तो बड़ा प्यार है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। अगले दिन ही हम लोगों ने एक शादी पे जाना था बहावलपुर, और हम लोग निकल पड़े। जैसे ही हम लोग निकले इतना तूफान था, आप यकीन माने कि डर लग रहा था। और ऐसा तूफान था, ना हम पीछे जाने के और ना हम आगे जाने के। इतने तूफान से गुजर के आखिरकार हम लोग, बड़ी मुश्किलों से हम लोग शादी पे पहुँचे। बहुत डर लग रहा था, इतनी बिजली चमक रही थी और इतना तूफान था कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि गाड़ी जो है वो बहुत मुश्किलों से जा रही थी। तो हम बहुत ही मुश्किल से तूफान से निकल कर यहाँ पर शादी हाल में पहुँच चुके थे। पानी जगह जगह खड़ा हुआ था, बहुत बुरा हाल था तूफान से। तो अगर हमें पहले ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा होता कि इतना तूफान आना है तो हम लोग शायद निकलते ही ना। तो यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग इधर ब्राइडल रूम में ही बैठे हुए थे। फिर हमारा इरादा बन गया कुछ दिनों के बाद, मुझे बड़ा शौक था कि मैं इशाल का दूसरा कान भी सिलवाऊँ। मैं यहाँ से सोच के गई हुई थी कि मैं इशाल का दूसरा कान भी सिलवाऊंगी। तो यहाँ से हम लोगों ने टॉप्स पसंद किए इशाल के, बड़े वाले और नेमल के छोटे वाले।
तो आंटी को भी शौक चढ़ा कि नेमल के भी होने चाहिए, हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन शौक शौक में हम लोगों ने उसके भी काम सिलवा दिए। तो यहाँ पर इशाल के काम सिल हो रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इशाल रोएगी, लेकिन इशाल ने बहुत हौसला दिखाया, बहुत ज़्यादा, और बहुत सब्र से काम लिया। उसने बिल्कुल भी नहीं दर्द महसूस की और बिल्कुल भी नहीं रोई, और घबरा रही थी थोड़ा सा, लेकिन इसने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे घबराहट हो रही है या डर लग रहा है। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से इसने काम सुलवाए और इसने तंग भी नहीं किया। लेकिन नेमल अभी बहुत छोटी थी, वो बहुत ज़्यादा रोई, तो दिल को कुछ हो रहा था सबके कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि छोटी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर तो जी यहाँ पर इशाल के कान बहुत अच्छे तरीके से सिल चुके थे, जहाँ पे निशान लगाया था परफेक्ट तरीके से सिले थे। और हाँ, अगर आपने कान ऐसे सिलवाने हो तो आप इसके ऊपर मशीन का तेल लगाएंगे तो 2 दिन में बिल्कुल कान ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं वो ज़ख़म ख़राब होगा और कुछ भी नहीं होगा, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बच्चों के कान भी सिलवाए थे, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। और यहाँ पर थी बेचारी नेमल की बारी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसके बाबा उसे लेकर बैठे थे गोद में। तो बस फिर फाइनली उसके भी हो गए, कान सिल चुके थे, यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि पूरे जहान में ये फैशन फैल चुका है, अलिफ बे पे वाला या नज़्मों वाली, जो आजकल शॉल वगैरह स्टॉलर वगैरह चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी ज़रा शौक चढ़ा, मैंने कहा मैंने भी ये दुपट्टा लेना है। तो मेरा एक बिल्कुल ब्लैक वाइट और रेड कलर का सूट था, तो एक ही कलर के थे, तो इस वजह से मैंने भी मंगवा लिया। मैंने कहा हम भी ज़रा फैशन में शामिल हो जाएं लोगों के साथ। तो यहाँ पर ये हमने इस कंपनी के मंगवाए थे, आई थिंक DNG शायद। ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल जैसी तस्वीर थी वैसे ही दुपट्टे हमें आए हैं, बिल्कुल भी वो स्टॉलर नहीं थे। दुपट्टे का साइज़ था फुल साइज़ जैसा होता है, बहुत अच्छा स्टफ़ है, और बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमने तस्वीरों में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही आया है। बहुत अच्छी कंपनी, अगर आपने मंगवाने हो तो इसी ब्रांड के आप मंगवाइएगा। तो ये मेरा है, और ये था मेरी जो भांजी है, ये उसका था। इस पे नज़्में-नुज़्में लिखी हुई हैं, और ये देखें ये मल्टी शेड में है, आप इसके साथ किसी भी कलर का सूट बनवा सकते हो। ये बेशीन काफ वाला ये मेरा था। तो ये वैसे कोई इतना ख़ास पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे लिए हुए। तो अब हमारे झंग से भी कपड़े सिल के आ चुके थे, तो ये मेरा सूट आ चुका था सिल के। और बाकी जो सारे सूट हैं वो बच्चों के थे, कुछ नेमल के थे, कुछ इशाल के थे, क्योंकि मैं जल्दी में आ गई थी कपड़े देकर और इतना टाइम। तो जी बस हम लोग जल्दी-जल्दी में आए थे। जैसे भी जो भी सूट मैंने लिए हुए थे गर्मियों के या नेमल के, जो भी यहाँ से पीस वगैरह कट पीस लिए थे या जो भी लिया था, तो हम लोग बस मैं दर्जन को दे आई थी, और मैंने उसे कहा था कि जैसे ही सिल जाएँ तो हमें अहमदपुर आपने TCS करवा देने हैं। तो ये सारे वो सूट थे, ये नेमल की कुछ शर्ट्स थी, बहुत प्यारे सिले हुए थे सब के सब। इस पे अभी बटन-शटन लगने वाले हैं। ये इशाल का और नेमल का एक जैसा हम लोगों ने बनवाया था एप्लिक वाला, और ये शर्ट है, इस पे भी अभी कुछ मोटिव्स वगैरह या बटन वगैरह तो सब पे ही लगने वाले थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था उसके पास भी, ईद भी करीब थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बटन मैं खुद लगा लूँगी। ये फ्रॉक बड़े ही ज़बरदस्त थे, सारे के सारे डिज़ाइन वो वैसे भी बहुत अच्छे सिलाई करती है, और कुछ जो मैं देकर आई थी बिल्कुल वैसे ही सिले थे। मेरा भी सूट बहुत प्यारा लग रहा था। अभी भी हमारे 2 सूट रहते थे जो नहीं सिले थे ईद के, तो वो मैंने जाकर उससे उठाने थे, वो भी सिले नहीं थे। तो ये भी डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है, ये चुनट वाला, और ये भी अंग रखा था, इस पे हम लोग रिबन का काम करवाएँगे। और सारे सूट ही माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे, बड़ों के, छोटों के, इशाल के, बहुत ज़बरदस्त सिले हुए थे। तो बड़ा बस हम लोगों ने एन्जॉय किया, आगे भी हम बहुत एन्जॉय करेंगे। आपने सारी वीडियोज़ देखनी है मेरी, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।